दोस्तों नमस्कार। देश के ज्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ छाए घने कोहरे की तरह 28 दलों की विपक्षी गठबंधन इंडिया के भविष्य पर भी धुंध गहराती जा रही है। राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया तक एक ही सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन को ठेंगा दिखा देंगे। ध्यान रहे कि 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, जबकि ममता 2 सीटें देने को तैयार थी, जितनी कांग्रेस पिछली बार जीती थी। बात बढ़ने पर अब तृणमूल कांग्रेस ने सभी 42 सीटों पर खुद लड़ने का ऐलान कर दिया है। उधर 40 सीटों वाले बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार एनडीए में थे और महागठबंधन ने 39 सीटें जीती थी, जिनमें से 17 भाजपा और 16 जदयू की झोली में गई थी। दरअसल हाल के घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी अगली सत्ता प्रतिष्ठान के अनुष्ठान में जुट गई है। दिवंगत समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर एक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की भूमिका तैयार कर दी गई है, तो दूसरी ओर पंजाब में श्रोमणी अकाली दल तथा आंध्र प्रदेश में टीडीपी से फिर दोस्ती की पींगें बढ़ाई जा रही हैं। पिछले साल नवंबर में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के समय से ही इंडिया गठबंधन के घटक दलों में कांग्रेस के रवैये को लेकर नाराजगी है। इंडिया की पिछली बैठक में जिस तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम गठबंधन के चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया गया, उससे खासकर नीतीश कुमार की नाराजगी के संकेत बहुत साफ नजर आने लगे हैं। सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और केसीआर की क्षेत्रीय दलों का फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिशों के बीच जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने ही 2 टूक कहा था कि कांग्रेस के बिना कोई कारगर विपक्षी मोर्चा नहीं बन सकता। उसके बाद कांग्रेस की सहमति से ही वह तमाम विपक्षी नेताओं से मिले। नीतीश कुमार को विपक्षी एकता के सूत्रधार के रूप में देखा भी गया, लेकिन जैसे ही 2 दर्जन दलों से ज्यादा विपक्षी दलों के गठबंधन ने आकार लिया, कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से कमान कब्जा ली। विपक्षी गठबंधन के पीएम फेस के सवाल पर तो अन्य घटक दलों के नेताओं की तरह नीतीश भी चुनाव के बाद ही फैसले के पक्षधर रहे हैं, पर जिस तरह बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़े दल राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को साधकर कांग्रेस ने उन्हें अभी तक संयोजक भी नहीं बनने दिया, उससे वह बेहद खफा है। दूसरी ओर लालू यादव लगातार दबाव बना रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएं, जब खुद ने ही इंडिया के 4 संयोजक का शगुफा उछालकर उनकी राह मुश्किल भी बना दी। दरअसल नीतीश एनडीए छोड़कर महागठबंधन में इसीलिए वापस आए थे कि चिराग पासवान कार्ड के जरिए विधानसभा चुनाव में जदयू को 45 सीटों तक समेटवा देने के बाद भाजपा में सरकार भी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं चलाने दे रही थी। वैसा ही दबाव अब काफी समय से राजद यानी कि लालू परिवार की ओर से नीतीश को झेलना पड़ रहा है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप तो सदाबहार हैं ही। ऐसे में जदयू का भी एक वर्ग चाहता है कि नीतीश एनडीए में सम्मानजनक वापसी के विकल्प पर विचार करें। लालू और नीतीश दोनों ही जिन कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें एनडीए में वापसी का सम्मानजनक कारण भी दे चुकी है। कांग्रेस पर नीतीश के हालिया कटाक्ष एनडीए में जाने की भूमिका है या फिर खुद को इंडिया का संयोजक बनाने के लिए दबाव की राजनीति, यह कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दे रही भाजपा पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी अपनी बिसात बिछाने में जुट गई है। श्रोमणी अकाली दल और टीडीपी दोनों ही पहले भाजपा के दोस्त रह चुके हैं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हुए एनडीए छोड़ा था, तो अकाली दल ने विवादास्पद कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन के दौरान। सूत्रों की माने तो पंजाब में सीट बंटवारे पर सहमति हो चुकी है और अकाली दल की एनडीए में वापसी कभी भी हो सकती है। अकाली दल 8 सीटों पर लड़ेगा, जबकि भाजपा 5 सीटों पर। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। उधर 25 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में सीट बंटवारे पर भाजपा और टीडीपी में बातचीत अभी जारी है। अगर
टीडीपी की एनडीए में वापसी होती है तो तेलंगाना में भी भाजपा को नया राजनीतिक दोस्त मिल जाएगा, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में टीडीपी का असर है। दरअसल 400 पार का नारा देने वाली भाजपा जानती है कि 2019 के मुकाबले उसका चुनावी गणित 48 सीटों वाले महाराष्ट्र, 40 सीटों वाले बिहार और 28 सीटों वाले कर्नाटक में गड़बड़ाया हुआ है। महाराष्ट्र में वो शिवसेना और एनसीपी दोनों बड़े विपक्षी दलों में विभाजन करवा चुकी है, तो अब बिहार में वापस नीतीश कुमार पर डोरे डाले जा रहे हैं, जबकि कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं बड़े लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में लौट आए हैं। जाहिर है जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों में जोड़ तोड़ और भी तेज होगी, जिसमें विचारधारा का मुलम्मा उतरता जाएगा और सत्ता स्वार्थ बेनकाब होते जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, पर सबसे जरूरी है आपके सुझाव आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।